हेलो एवरीवन, देखिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो लोग एसएससी फेज 12 के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए केवल फॉर्म भरना ही सफिशिएंट नहीं होता। आपको टू द पॉइंट स्टडी करनी होती है, जिसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारा एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्लास में आपको अगर पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपका क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए, पहले सबसे पहले तो देखिए वैकेंसीज जो हैं वो 2049 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है। लास्ट डेट जो 18 मार्च थी वो एक्सटेंड होकर के 26 मार्च हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 6, 7 और 8 मई को। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ये टारगेट करना है, ठीक है। अब इसको टारगेट करने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको कम से कम टाइम में स्टडी ऐसी करनी है कि सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएं, मतलब रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और शॉर्टकट ट्रिक से हो जाए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कि एज बताई थी आपको 18 to 42 ईयर्स। पोस्ट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। एलिजिबिलिटी 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये भी पोस्ट और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। और ये एज रिलैक्सेशन है, किसको क्या क्या मिलेगा। SC/ST वालों को 5 इयर्स के लिए, OBC वालों को 3 इयर्स के लिए, PWBD वालों के लिए 10 इयर्स के लिए। तो ये सारा देख लीजिएगा जो भी है, क्योंकि कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो फीस है वो ये फीस है और इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। मोड जो होगा वो CBT मोड होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे MCQ, ठीक है। ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 200 होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, और एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम टाइम में टू द पॉइंट ही स्टडी करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। पार्ट इसमें कितने हैं? 4, ABCD। सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग पोर्शन के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। जनरल आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी GK भी आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और इंग्लिश भी आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी हर क्वेश्चन जो है, मतलब हर सब्जेक्ट जो है वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे और जो 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको बताया टोटल मार्क्स 200 है और क्वेश्चन हो गए 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से, सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको अब एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी 100% करेक्ट करने के लिए आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ये वो एनालिसिस है जो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं, वो जरूर करके जाइएगा। देखिए टॉपिक जो है वो फर्स्ट मान लीजिए नंबर सिस्टम, ये तो पूरा आता ही आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो इनसे, ये मतलब कोई भी मीन्स क्या, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे SI का हो,
लेकिन आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो नंबर सिस्टम हो गया, HCF एंड LCM हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एवरेज यानी औसत वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, और नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। इसमें भी फॉर्मूला एक ही लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही आता है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन आपका 1 से 2 जरूर पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एवरेज का क्वेश्चन 1 आता है, रेशियो प्रोपोर्शन 1 आता है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। मतलब पहले जो भी पेपर हुए हैं उनमें ये वाला पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। तो इस बार भी जो एग्जाम होगा इसमें से ये वाले टॉपिक तो जरूर ही करके जाइएगा। इसके बाद SI एंड CI के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन में क्या आएगा, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और 10th टॉपिक है मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स वो टॉपिक जिसमें आपको पूरा तो नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करने, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं इजी, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, इंडिसेस के क्वेश्चन हो गए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको सारा असाइनमेंट आप मेरे सारे ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें अपने सारे असाइनमेंट हम अपलोड करेंगे, वो सारे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स और क्वेश्चंस सारी चीज़ें आपको उसी पे मिलेंगी। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम देंगे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। देखिए अब रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन 2 आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से, ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सीरीज, सीरीज में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सीरीज जो है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, यानी कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो हो गया नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेट सीरीज, और तीसरा लेटर रिपीटिंग सीरीज, ठीक है। और इसमें भी 2 तरीके हैं, एक है मिसिंग नंबर और दूसरा है ऑड वन आउट, तो ये जरूर करिएगा। इसके बाद है सीक्वेंस, एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, पजल के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है, पजल हो गया। और कई बार क्या होता है ना, क्लॉक एंड कैलेंडर भी पूछ लेते हैं, होते इजी हैं लेकिन पूछ लेते हैं। इसके बाद देखिए डाइस का क्वेश्चन आ जाता है, डाइस के कई बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन इसको जरूर करके जाइएगा। उसके बाद देखिए नॉन वर्बल में क्या, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग,
ठीक है, मतलब ये वाले वो टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आता ही आता है एग्ज़ाम में। और ये सारे असाइनमेंट हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे उसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी है सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है, फेसबुक है, और भी व्हाट्सएप चैनल हैं, ये सारे के सारे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना नंबर भी मैं दे दूँगी, उसके बाद आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं कि जो भी डायरेक्ट मतलब मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको एक टाइम दे दें और उस टाइम जब आप फ़ोन करेंगे तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं। आपको जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम वो सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें तो एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर तो पूरी करनी है, बेसिक ग्रामर। उसमें ऐसा नहीं आएगा डेफिनेशन ऑफ नाउन ये बताइए, ऐसा नहीं आएगा। नाउन से रिलेटेड जो भी आपके रूल्स हैं उसमें एरर क्या क्या हो सकती हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे के सारे रूल्स होते हैं। और वो रूल्स की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी। रूल नंबर 1 तब लगता है, 2 तब लगता है, सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो इसमें एरर वाले क्वेश्चन अगर वो रूल सीख जाएंगे तो एरर के क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ना क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट आ जाता है, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव, और एक आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, मतलब ये तो आपको इसको रूल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर वो पजल वाले क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं ना, जो अरेंज करने होते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये वाले जो है ना आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, और किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारे नोट्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी पेपर इतना टफ नहीं आता है, पेपर इजी आता है, लेकिन आपको टू द पॉइंट ही पढ़ने की ज़रूरत है। आप कुछ भी उठा के मत पढ़िए, जो भी पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, उसके बाद सिलेबस में पहले सालों में जो क्वेश्चन हो चुके हैं, पेपर हो चुका है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उन टॉपिक से लेकर के हमने आपके लिए एक एनालिसिस बनाया है ये पूरा मार्क्स का, ताकि आप उन टॉपिक्स को जरूर करके जाएं। क्योंकि क्या होता है कि 25 में से 25 क्वेश्चन तो नहीं करता है कोई भी, लेकिन 25 में से 25 रीजनिंग के तो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, बच्चे कराते हैं वो 100% करेक्ट हो जाते हैं। और लेकिन 25 में से 20-22 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं मैथ्स वालों के, जो इन टॉपिक्स पे फोकस कर लेता है। ठीक है, जीके 100% कोई नहीं कर पाता, किसी की करेक्ट भी नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो मैथ्स और रीजनिंग से मिला के बनेगी। तो आपको टू द पॉइंट वही चैप्टर उठाने चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देती हूँ। ये मेरा नंबर है 9873856193 और दूसरा 9810691923। ये मेरे दोनों मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर सबसे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसा करिएगा, पहले मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको एक टाइम दूंगी, उस पीरियड में आप फ़ोन कर लीजिएगा और हम आपसे डायरेक्ट बात करके सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करिए और जो भी डाउट्स हैं मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।